फाइंड साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी कई सालों में आते हैं। ठीक है ना, तो 2025 में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस एक्स। जैसे ही आपने इनवर्स फंक्शन देखा और अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो ये समझ जाओ कि सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी, और सब्स्टिट्यूशन ऐसी करनी है कि ये साइन इनवर्स खत्म हो जाए, यानी अंदर साइन थीटा बन जाए। ठीक है ना, तो ये तो जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आएगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx किसके बराबर हो गया, dx हमारा हो गया 2a टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हुआ, फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव हुआ, कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, अब ये सारी वैल्यूज लाओ क्वेश्चन में पुट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह आपके पास आ गया a टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और dx की जगह आपके पास आ गया 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज ठीक है, dx को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया। अब जरा सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर देखो तो a कॉमन आ जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल रूट, और इसी तरीके से 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है यहां तक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करें कि भाई टेन 2a को तो बाहर ले लेते हैं, पहले भी ले सकते थे, 2a को बाहर रख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो टेन स्क्वायर थीटा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, ये रूट से बाहर आ गए, बाहर आया टेन थीटा, इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट हटा देते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो ये अपॉन सेक थीटा था वो बन गया आपका कॉस थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट गया, अंदर रह गया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन कंपेयर होकर के बच गए थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या होता है कि कई जगह मेथड देखोगे तो ये तीन है हमारे पास, अब तीन में प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। तो क्या करते हैं, थीटा को फर्स्ट और इन दोनों को सेकंड मान लेते हैं, लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि मुझे टेन थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को ईजी बना देगा। देखो अब हम क्या करेंगे, पुट टेन थीटा इज इक्वल टू जेड, टेन थीटा को जेड पुट कर दिया, तो टेन थीटा हमारा क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा
इज इक्वल टू डी जेड, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी तो रखनी चाहिए ना अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी जेड हो गया, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो रिजल्ट बन करके आया 2a एज इट इज, थीटा एज इट इज, और टेन थीटा को मैंने z पुट किया था, बाकी सब कैंसिल आउट dz। लेकिन मैं इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक ये थीटा रहे। अगर बेटा टेन थीटा z है तो थीटा क्या है, थीटा है टेन इनवर्स z। थीटा कितना है, टेन इनवर्स z है। अब इसे भी रिप्लेस कर दो, तो हमारी इंटीग्रेशन बन गई 2a z इंटू टेन इनवर्स z dz, z इंटू टेन इनवर्स z dz। अब देखो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक है, तो अब प्रॉपर आईलेट आपको समझ में आएगा। तो आईलेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड हो गया एल्जेब्रा, ठीक है ना। अब यहां लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहां लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2a हमारा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टेन इनवर्स z, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो z का इंटीग्रेशन हो गया z स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी टेन इनवर्स z का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 प्लस z स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ z क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर बाई 2 dz, ठीक है ना। और फिर इनकी हमें दोबारा इंटीग्रेशन करनी पड़ी। आप प्रॉपर स्टेप को लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी टेन इनवर्स z, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी z स्क्वायर का z स्क्वायर बाई 2 dz। क्लियर है यहां तक। अब देखो, हाफ पूरे में से कॉमन आ रहा है, इस 2 को कट कर रहा है, ये काम कर दो फटाफट, ठीक है ना। इस काम को करके हम खत्म करते हैं कि भाई 2 कैंसिल आउट करो। अब क्या बचा हमारे पास, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अब हमारे पास आ गया a मल्टीप्लाई विद, ध्यान देना, a मल्टीप्लाई विद z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z, ठीक है ना, ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz, ठीक है ना। क्या बचा, ए कैंसिल आउट, z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z माइनस z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, इस पे ध्यान दो। तो a हमारा एज इट इज, ये हो गया z स्क्वायर टेन इनवर्स z माइनस, इसमें क्या करो आप, 1 कर दो ऐड और 1 कर दो सब्ट्रैक्ट, और नीचे आ गया z स्क्वायर प्लस 1 dz, ठीक है ना, z स्क्वायर प्लस 1 dz। अब बच्चों a एज इट इज, z स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स z एज इट इज, एलसीएम सेपरेट करोगे तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पर, a एज इट इज z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z माइनस 1 का इंटीग्रेशन z हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z चल रहा है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन z, और 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 का माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया आपका टेन इनवर्स z प्लस c। यहां तक आप क्वेश्चन को ले आए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को चेंज करने की बारी है, कहां तक पहुंचाना है, x तक पहुंचाना है। इस पर अब ध्यान दो सारे कि भाई ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू a इंटू, अब जरा z स्क्वायर पर ध्यान दो, z कितना है, टेन थीटा है, तो इसको लिखो जी टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा स्पेस मैनेज करना पड़ेगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन इनवर्स z किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, लिख दो, इंटू थीटा, माइनस
z की जगह आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा, प्लस टेन इनवर्स z की जगह क्या लिखेंगे आप, थीटा लिखेंगे, और प्लस सी। ये तो रही बात थीटा की। अब थीटा के बाद अब आ जाओ यहां पर, थीटा को तो x में भी बदलना है। अगर x a टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, x अपॉन a हो गया, ठीक है ना। और टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। अब आप वहां चेंज करना शुरू करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए, ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए। थीटा की वैल्यू की बात करें तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास हो गया टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, माइनस टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास कितना है, रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, टेन थीटा है रूट एक्स अपॉन ए, प्लस रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्लस थीटा, प्लस थीटा, थीटा हमारा बन गया टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये कितना दिखा रहा है, रूट एक्स अपॉन ए, यहाँ थोड़ा मैंने स्क्वायर रूट ऊपर ही लगा दिया है, एक मिनट, टेन माइनस टेन थीटा है हमारा रूट एक्स अपॉन ए, कितना है, रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए जरा और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ए को ओपन कर सकते हैं, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां रूट ए एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा फाइनल आंसर आपको यहां शो कर देता हूं, ये जरा ध्यान से देख लो इसका फाइनल आंसर आई क्या बनने वाला है, और इसको प्रॉपर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, एक बार खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट खोल रहा हूं, a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास x इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और यहां रूट एक्स अपॉन रूट ए से मल्टीप्लाई हुआ, तो a को क्या लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट ए, यानी ये बन गया हमारा प्लस, एक चीज है टेन थीटा था ना हमारा, टेन थीटा रूट एक्स अपॉन ए, यानी ये साइन होना चाहिए था हमारा माइनस का, वहां मैंने प्लस लिख दिया है, एक मिनट, ये साइन होना था हमारा माइनस का, माइनस टेन थीटा है, ये होना चाहिए माइनस रूट एक्स अपॉन ए, देन प्लस टेन इनवर्स, ठीक है ना। तो अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया a इंटू रूट ए मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट ए एक्स बन गया, ये क्या बन गया, ये रूट ए एक्स बन गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्लस टेन थीटा, तो यहाँ ये प्लस है, प्लस थीटा है, तो प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ गया प्लस ए इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ से टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए कॉमन लेकर के एक्स प्लस ए साथ रख सकते हो, बाकी ये एज इट इज, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ।